गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान बोर्ड का 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए, राजस्थान बोर्ड सभी बच्चे जिन्होंने 10वीं का एग्ज़ाम दिया था वो काफ़ी समय से घर पे फ्री बैठे होंगे और जब साइंस लेने की इच्छा है तो उसके बाद वो लोग घर पे मतलब साइंस पढ़ने की कोशिश तो कर रहे होंगे, लेकिन उस लेवल पे नहीं समझ में आ रही, क्योंकि देखो 10th के बाद 11th में बहुत डिफरेंस है। उसमें कठिन सब्जेक्ट है एक फिजिक्स। फिजिक्स सबसे कठिन है, लेकिन अगर एक महीने फ्लो में आपने फिजिक्स को समझने में आप आगे बढ़ गए तो आपको फिजिक्स बिल्कुल आसान लगेगी। फिजिक्स बेसिकली कॉन्सेप्ट पे है, इसमें रटना नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स को रटना शुरू करते हैं, तो आपको रटना नहीं है, समझना है। और जैसे मैं बताऊं ट्रिक के साथ, हर एक चीज़ को ट्रिक से भी कर सकते हैं, आपको बस उसको अपने माइंड में सेट करना है। तो चलिए, तो राजस्थान बोर्ड में अगर अपन बात करें तो आपके एग्ज़ाम कौन कौन से होने हैं, कौन कौन से होंगे। देखो, अभी कोरोना काल के कारण काफ़ी सारा समय वेस्ट हो चुका है, अपने को वो समय वेस्ट अब नहीं करना है और डबल स्पीड से चल के वो पूरा कोर्स कवर करना है। देखो, बोर्ड क्या करेगा, आपका 30% 40% कोर्स हटा भी देगा। उससे क्या होगा, अपना नुकसान होगा, क्योंकि अपना कंपटीशन के लिए बेस खराब हो जाएगा। इसलिए अपने को 11th की सारी चीज़ें पढ़ना जरूरी है, ये ध्यान रखना। अगर 11th की कुछ चीज़ें छोड़ दी तो 12th में बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए अपने को थोड़ा टाइम लगे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11th का कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि 11th 12th के लिए बेस है। और 11th और 12th जेई और नीट, आप सब ने साइंस इसी टारगेट के लिए ली होगी, जेई आईआईटी में जाने के लिए और नीट, इन दोनों के लिए 11th और 12th का बेस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज राजस्थान बोर्ड की 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं आपको सिनेरियो बता दूं क्या क्या रहेगा। आपके 3 तो टेस्ट होते हैं 10-10 नंबर के, प्रथम द्वितीय और तृतीय। 40 मार्क्स का एक पेपर होता है, ठीक है, क्लियर। तो और 30 मार्क्स का एक पेपर होता है, अलग अलग, मतलब ये 30 प्रैक्टिकल के, 70 ये हो गया 100, ये हाफ ईयरली तक, ये हाफ ईयरली, ये फर्स्ट यूटी, ये सेकंड यूटी, ये थर्ड यूटी, और उसके बाद 70 और 30 का ये ईयरली होता है, ये प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो ये ईयरली हो गया और ये प्रैक्टिकल हो गया। इस तरह से कुछ सिनेरियो रहता है, ठीक है। मतलब 30% प्रैक्टिकल का वेटेज है। तो ये टोटल 100 नंबर का हो गया भाई। 100 में से आप देख रहे हो 70-30 बैठ रहा है, और ये भी 100 नंबर का हो गया, इसमें भी क्या बैठ रहा है, 70-30 बैठ रहा है। क्लियर। तो अब अपन शुरू करते हैं पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट अपन ने छोड़ दिया है। अपन बेसिकली बोले राजस्थान बोर्ड में जो पिछला सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग तो ये फर्स्ट है, और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी, अब पूरा एनसीईआरटी 11th क्लास में, ध्यान रखना। तो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे, तो ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर कोई खास नहीं है, उसको अपन बाद में रैपिडली पढ़ लेंगे। पहला जो मेन चैप्टर है, सेकंड चैप्टर मान लो, मात्रक एवं मापन, या इसको भौतिक जगत एवं मापन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है भौतिक जगत एवं मापन, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखें मात्रक एवं मापन में क्या है। अपन यहाँ से शुरू करें, मात्रक और ये मापन, ये दोनों के बारे में पढ़ना है। मतलब किसी चीज़ को, जैसे 5 शक्कर मैंने बोल दिया। अब बताओ, 5 शक्कर अगर मैंने बोल दिया तो आप समझ नहीं पाओगे क्या बोला है मैंने। 5 शक्कर, भाई राहुल या छोटू जा 5 शक्कर ले आ, तो क्या है 5 के पीछे अपने को शक्कर की मात्रा बताने के लिए उसका मात्रक लगाना जरूरी है। तो इन मात्रक के बारे में अपने को पढ़ना है, बात समझ में। और इन भौतिक राशियाँ, जो अलग अलग भौतिक राशियाँ हैं, इनको मापन की अलग अलग विधियाँ होती है। तो इसमें अपने को मापन की विधियाँ पढ़नी है। कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ जिसको इजीली नापना मुश्किल है, तो हर एक चीज़ के मापन की विधियाँ होती है। तो अपने को बेसिकली क्या पढ़ना है, मात्रक, मापन करने वाला का जिसमें भी पीछे आता है उसका मतलब होता है करने वाला। तो मात्रक का मतलब है मापन करने वाला। और आपको पता है मापना किसी चीज़ को, जैसे दूध वाला आता है तो दूध उस लीटर वाला जो होता है उसमें नाप के देता है आपको। अपन नापना बोलते हैं, मापन बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है,
तो अपन शुरू करते हैं। इसको अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरा प्रॉपर नोट से पीडीएफ से पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान रखना। और ये पीडीएफ जो अभी लाई जा रही है ये आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो पहला जब अपन ने शुरू किया पहली कक्षा में, तो सबसे पहले है विज्ञान। विज्ञान क्या है भाई? सबसे पहले है क्या? विज्ञान। विज्ञान की परिभाषा। तो विज्ञान क्या है? भौतिक जगत की घटनाओं एवं विषयों का विस्तृत, गहन, क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित अध्ययन। सुव्यवस्थित ज्ञान या सुव्यवस्थित अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक जगत की जो भी घटनाएं हैं, भौतिक जगत मतलब ये आपके आसपास जो भी दिख रहा है, तो भौतिक जगत की घटनाओं एवं विषयों का, भौतिक जगत की घटनाओं एवं विषयों का, तुरंत साथ के साथ याद करेंगे, भौतिक जगत की घटनाओं एवं विषयों का विस्तृत, गहन, क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विस्तृत, गहन और क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक जगत की घटनाओं एवं विषयों का विस्तृत, गहन, क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो भौतिक जगत की जितनी भी घटनाएं हैं भाई, बार बार मैं बोल रहा हूँ, रिपीट करो, तुरंत याद कर लो। एक नंबर की परिभाषा आ सकती है, भौतिक जगत की घटनाओं एवं विषयों का गहन, क्रमबद्ध, विस्तृत एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इनमें ये शब्द आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान का अभिप्राय क्या है? देखो ज्ञान वर्ड आ रहा है इसमें। विज्ञान का अभिप्राय क्या है? विज्ञान मतलब वी धन शेष, वी धन ज्ञान। विज्ञान मतलब क्या? वी धन ज्ञान। वी से मतलब विशेष, विशेष ज्ञान। कैसा ज्ञान? विशेष ज्ञान। या वी से क्या बोल सकते हैं? विस्तृत ज्ञान। ठीक है, तो ये हो जाएगा विज्ञान। तो विशेष ज्ञान या व्यापक रूप से प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। तो नॉर्मली बोले विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, या बोले व्यापक रूप से प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। व्यापक रूप से प्रकृति का विस्तृत अध्ययन, व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विशेष ज्ञान अर्थात व्यापक रूप से प्रकृति का, देखो परिभाषा हो गई, विज्ञान आप रखो विशेष ज्ञान। ठीक है, विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। व्यवस्थित या व्यापक ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। किसका? प्रकृति का। प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। आज अपने आसपास जो भी है सब प्रकृति है, अपने आसपास कुछ भी है वो सब प्रकृति है। ठीक है, अब साइंस, विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? साइंस। आपको पता है क्या कहते हैं भाई? साइंस, SCIENCE। तो सबसे पहले इसको क्या कहते हैं? SCIENCE, साइंस कहते हैं भाई। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पहला शब्द किसने इस्तेमाल किया था? जैसे अपन कहते हैं कि वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, तो वैसे साइंस शब्द का इस्तेमाल पहले कहाँ हुआ था? ठीक है, कहाँ था? तो देखो साइंस शब्द की उत्पत्ति है, इसको बोलते हैं साइंसिया। लैटिन शब्द है, क्या बोलते हैं? साइंसिया, SCIENTIA, साइंसिया। इस शब्द से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है भाई? साइंसिया। और इसका मतलब क्या होता है? टू नो। और ये शब्द कहाँ का है? लैटिन शब्द है, टू नो। और टू नो को आपको पता है क्या कहते हैं आप लोग? जानना, जानना। तो साइंस या विज्ञान, साइंस क्या है? जानना। किसी भी चीज़ को जानने की जो जिज्ञासा है उसे ही विज्ञान कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, तो अपने कहा साइंस, एक नंबर का ये भी सवाल आता है, एक नंबर का, कि साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और किस शब्द से हुई है और इसका क्या मतलब होता है? तो इसका उत्तर होगा कि साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है एक लैटिन, साइंस एक लैटिन शब्द है। ठीक है, और इसकी जो उत्पत्ति हुई है साइंसिया या साइंटिया शब्द से हुई है, ये आपको लिखना है। और इसका मतलब होता है टू नो या जानना। अब बेसिकली बात करें कि ये जो विज्ञान है, इसकी कितनी ब्रांचेज है? तो आप 10वीं कक्षा में पढ़ के आए हो विज्ञान विषय। विज्ञान में क्या क्या था? तो आपने देखा होगा वहाँ पे रसायन विज्ञान थी, भौतिक विज्ञान थी और जीव विज्ञान थी। तीनों के चैप्टर मिक्स में थे, 3-4 चैप्टर इसके, 3-4 चैप्टर इसके, 3-4 चैप्टर इसके। वही विज्ञान की मुख्य शाखाएं भौतिक विज्ञान, जिसको अपन बोलते हैं फिजिक्स, जो अपन पढ़ेंगे, जिसको मैं पढ़ाऊंगा भाई, फिजिक्स। फिजिक्स क्या है भाई? तो देखो आज के, देखो फिजिक्स जो है
एक कठिन सब्जेक्ट माना जाता है जब इसको रटते हो, और जब इसको आप समझोगे, जब आप इसको समझोगे तो ये बड़ा आसान लगने लगेगा और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। कठिनाई है कि फिजिक्स में, फिजिक्स के साथ साथ गणित ही उतनी मात्रा में आती है। तो ये ध्यान रखना, फिजिक्स गणित के बिना कुछ नहीं है। अगर आपको गणित समझ में आ गई, मतलब फिजिक्स के अंदर जहां गणित के स्टेप समझ में आ रहे हैं, मॉर्निंग बच्चों, तो आपको फिजिक्स में कोई तकलीफ नहीं कैसे हो आप सब? गारंटी है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन और एक एक चीज मैं आपको और वो अच्छे से खाली समझाऊंगा। अब आप देखो आती फिजिक्स क्या है, है, तो देखो भर दी जाती है, वो कौन सी होती है? टेक्नोलॉजी से जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, अष्टफलकीय ये एक फिजिक्स रिक्तियां है। कहलाती ये है। क्या है? तो ये भी एक इनके फिजिक्स है अपने कि डिजिटल बोर्ड है। एक जो कंप्यूटर था, देखो क्या था, एक कंप्यूटर था पहले, बहुत बड़ा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था। उसके बाद कंप्यूटर छोटे 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 अपने मोबाइल में आ गए। अपन पहले पढ़ाते थे काले बोर्ड पर वाइट चौक से, आज टेक्नोलॉजी देखो ये आ गई। ये सब फिजिक्स की देन है, इसमें केमिस्ट्री नहीं है, इसमें बायोलॉजी नहीं है, फिजिक्स है। अब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको, कैमरे से रिकॉर्ड होके नेट पे चढ़ रहा है और आप हमारे ऐप से वहाँ पे घर बैठे वो चीज़ देख रहे हो, ये फिजिक्स है। आप अपने मोबाइल में हर चीज़ देख पाते हो। पहले मोबाइल क्या होता था आपको पता है? क्या होता था? बटन होते थे, स्विच होते थे, बस बात हो जाती थी किसी से। लेकिन आज के ज़माने में स्मार्टफोन आ गए हैं। एक मोबाइल एक छोटा कंप्यूटर है। क्या है? छोटा कंप्यूटर है, ठीक है। तो इस डिजिटल क्रांति, डिजिटल वर्ड ही फिजिक्स का है। ये डिजिटल क्रांति जो है किसका वर्ड है? फिजिक्स का है। तो इसलिए फिजिक्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जिसने इसमें दिमाग लगा दिया, आप देखो, एक तो ई लर्निंग हो गया, मतलब ई लर्निंग का मतलब समझ रहे हो? ई लर्निंग का मतलब है आप अभी जो सीख रहे हो ई लर्निंग है। ई कॉमर्स हो गया, ठीक है। ई शॉपिंग हो गया, शॉपिंग आप ऑनलाइन करते हो, जबंग, फ्लिपकार्ट, इनसे शॉपिंग, ये क्या हो गया? ई शॉपिंग हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो किस में है? फिजिक्स में है। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान। ये हो गई भाई, इसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और फिजिक्स तो अपने को पता, पूरी फिजिक्स का पता होना चाहिए भाई, स्पेलिंग क्या है। तो आप ये फिजिक्स, ये हो गई केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होती है रसायन। आपको समझ में आ रहा है रसायन क्या होता है? आप पहले भी पढ़े हो, ठीक है। द्रवों के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है, क्रियाओं के बारे में। इसी रसायन के कारण जो मेडिकल सेक्टर में दवाइयाँ बनती है, केमिकल्स बनते हैं, कोरोना के लिए जो सैनिटाइजर बन रहा है, वो सब किस में होता है भाई? रसायन विज्ञान के अंदर होता है। क्लियर? प्लास्टिक जो बनता है, कपड़े जो बनते हैं, ठीक है, पॉलिस्टर जो बनता है, वो सब किस में आता है? रसायन विज्ञान में आता है। जीव विज्ञान क्या है? बायोलॉजी। जीव विज्ञान क्या है भाई? बायोलॉजी। इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। क्या होता है? एक बॉटनी और एक जूलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी में क्या होता है? पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अपने शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। इसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। तो बात आ रही समझ में? बायोलॉजी तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का विस्तृत जो अध्ययन करते हैं डिटेल में, कोशिका से लेके उसके जीन तक, जो अपन डीएनए तक जो पढ़ते हैं, वो सब और सब जीव विज्ञान के अंदर आता है। क्लियर? गणित भी विज्ञान की एक शाखा मानी जाती है वैसे देखें तो, ठीक है, लेकिन उसको एक अलग सेक्टर में रखा गया है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भौतिकी समझ में आने के लिए, फिजिक्स समझ में आने के लिए, पहले बता दूं आपको, गणित जरूरी है। तो अगले चैप्टर में पूरा का पूरा मैं गणित पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना। देखो, मेरा टारगेट रहेगा कि आपके माइंड में घुसे, मैं चैप्टर्स को उस सीक्वेंस में लूंगा, वो चैप्टर आपके माइंड में उस सीक्वेंस में ही जाने चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतनी गणित की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, ठीक है। जब आएगी तो अगले चैप्टर में, ताकि आपका एक फ्लो बन जाए इस चैप्टर में। मैं इसलिए लाऊंगा कि सारे बच्चे जुड़ जाएं, और गणित का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन क्या करेंगे, उसके अंदर इसको, गणित को पूरा पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो ये हो गया भाई। अब अपन आते हैं भाई भौतिक विज्ञान। अपना क्या है? भौतिक विज्ञान। आपको ये नोट्स मिलेंगे, आप चिंता मत करिए, आपको पूरा पीडीएफ दिया जाएगा। अब भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान मैंने आपको बताया कि प्रकृति, मेन क्या है वर्ड? प्रकृति। भौतिक विज्ञान क्या है? प्रकृति। बस इतना ध्यान रखना। क्लियर? तो देखो, मैं इसका थोड़ा देख लेता हूँ, फिर परिभाषा मैं आपको रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। तो भौतिक विज्ञान को कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं भाई? फिजिक्स। अब फिजिक्स शब्द किसी शब्द से तो बना होगा, जैसे साइंस जो है साइंसिया से बना, तो फिजिक्स जो शब्द है वो फ्यूसिस शब्द से बना। फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस। ये शब्द जो है ग्रीक शब्द है। अब ये भी आ जाता है,
ध्यान रखना कि फिजिक्स किस भाषा का शब्द है, किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो फिजिक्स जो है फ्यूसिस शब्द से उत्पन्न हुआ है, और जिसका जो है एक ग्रीक शब्द है और जिसका अर्थ होता है नेचर। जिसका अर्थ क्या होता है? नेचर। तो अब आपको समझ में आ गया, फिजिक्स इक्वल्स टू नेचर। अपन कह सकते हैं, अपन क्या कह सकते हैं? फिजिक्स मीन्स नेचर। फिजिक्स मीन्स फ्यूसिस, और फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर। तो बस फिजिक्स मतलब नेचर। अपने आसपास जो भी हो रहा है सब फिजिक्स है, अपने आसपास जो हो रहा है वो सब फिजिक्स है। तो इसकी परिभाषा बनाएंगे भौतिक विज्ञान की। आप देखना, देखो मेरा तरीका समझने की कोशिश करना, मैं रटने पे भरोसा नहीं करता, रट्टू तोता नहीं बनाना चाहता मैं आपको। आप किसी भी गांव ढाणी में, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार के किसी भी गांव ढाणी में पढ़ रहे हैं, किसी भी गांव ढाणी में पढ़ रहे हैं, बस थोड़ी सी कठिनाई होती है मेहनत करने में। जिम जाते हैं ना तो शुरू शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करते हैं, शरीर भी दर्द होता है, कठिनाई होती है, लेकिन जब बॉडी बन जाती है तो एक शरीर को एक अच्छा फील होता है। वही चीज़ यहाँ पे क्या है कि शुरू में जब आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, जरूर होगी, स्वाभाविक है। मुझे भी होती थी, मैं रटता था फिजिक्स को जब 11वीं क्लास में था। 11वीं में जब जयपुर पढ़ने गया तो हर चीज़ को रटना शुरू कर देता था। धीरे धीरे समझ में आया कि रटने से कुछ नहीं होगा, समझना है, कम चीज़ों को दिमाग में समझना है बस, बाकी जो भी करेगा अपना माइंड करेगा। ये अपना माइंड डेवलप होना चाहिए। हर चीज़ को रट के कब तक माइंड में रखेंगे? कचरा रखेंगे क्या दिमाग में? नहीं रखेंगे। तो कम चीज़ें रखनी है, एक पॉइंट रखना है, उससे 100 पॉइंट क्लियर हो ऐसा रखना है, ध्यान रखना। तो भौतिक विज्ञान का मतलब है फिजिक्स, और फिजिक्स आया फ्यूसिस शब्द से। वापस देखो, फ्यूसिस, FUSIS, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, FUSIS, फ्यूसिस शब्द से, जो एक ग्रीक शब्द है और जिसका मतलब होता है नेचर या प्रकृति। तो प्रकृति वर्ड आया और परिभाषा इसकी बनाएंगे अपन प्रकृति से। तो फिजिक्स या भौतिक विज्ञान मतलब प्रकृति होना चाहिए। अब सुनो, विज्ञान की वह शाखा, देखो यही परिभाषा बनेगी, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की शाखा है ना, तो विज्ञान की वह, भौतिक विज्ञान की परिभाषा बता रहा हूँ, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं एवं उससे संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? तो देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति वर्ड आना चाहिए। भाई परिभाषा थोड़ी अलग हो सकती है। प्राकृतिक घटनाओं, प्रकृति में होने वाली घटनाएं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्लियर है भाई? प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई? विज्ञान कहते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब देखो, भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को, भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को ठीक है, भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को दो श्रेणियों में बांटा गया। किस श्रेणियों में बांटा गया है? दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो चिर सम्मत भौतिकी, ठीक है। कहाँ चला गया भाई? इसमें पता ही नहीं चलता कहाँ क्या गया। इरेजर लेते हैं, अनडू, कैसे गायब कैसे हो रही स्लाइड?